ओम गंग गणपति नमः। सो हेलो एवरीवन। मैं अनुष्का आ गई हूँ विद द नेक्स्ट वीडियो लेके, जो कि है हम अपने फियर को आखिर कैसे कैसे ओवरकम करें। अब फियर तो वास्ट है भाई, हर टाइप का फियर होता है। चाहे आप एग्ज़ाम में फेल होने का फियर हो, चाहे अपने लव्ड वंस को लेट गो करना हो, राइट? या हम किसी से कुछ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, उसको छोड़ने का फ़ियर हो, राइट? टाइप्स ऑफ फ़ियर, सबका अलग-अलग फ़ियर होता है। किसी का कुछ कोई और फ़ियर, किसी का किसी से हाइट का किसी को फ़ियर होता है, राइट? किसी को वाटर से फ़ियर होता है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फ़ियर। अब हालाँकि देखा जाए तो फ़ियर इम्पोर्टेंट है। मैं ये नहीं कहूँगी कि फ़ियर इज़ नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। फ़ियर इम्पोर्टेंट है, लेकिन किस सेंस में है? अगर सपोज़ कोई स्नेक क्रॉल कर रहा है, राइट? एंड आप डर गए एंड आप वहीं पे शॉक होके खड़े हो गए, राइट? तो व्हाट विल दैट स्नेक डू? वो स्नेक अपने आप चला जाएगा। दैट इज़ नॉट गोइंग टू बाइट यू। स्नेक आपको आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा, या आपको कोई अटैक नहीं करेगा, क्योंकि आप अपने पोजीशन पे खड़े हो, आप एकदम स्ट्रेट खड़े हो, आप उसको कोई आप अटैक नहीं कर रहे हो उसके ऊपर, तो वो आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा। फर्स्ट इज फेस योर फियर, मतलब आपको अपने फियर को फेस करना होगा। अब इट जस्ट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे फियर को फेस कर पा रहे हो। अगर फेल हो के अगर आप मान लो डर रहे हो और आप एक्चुअल में एग्जाम में फेल हो चुके हो, तो उस डर को उस समय कैसे निकालना है, इट इज़ योर प्रॉब्लम। सपोज आप कहीं जा रहे हो, राइट? आप स्कूटी पे हो या कार पे हो, राइट? एंड आपको एक डर है, फियर है कि मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, राइट? वो उस चीज़ को आप कैसे लेके चलोगे कि आप पहले ही माइंड सेट आप बना लोगे कि मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा और मैं सेफली अपने डेस्टिनेशन में पहुंचूंगी और सेफली डेस्टिनेशन से अपने घर पे आऊंगी। दिस इज कॉल्ड कि आप फियर को अपने दिमाग में नहीं आने दे रहे हो। वही सेम चीज़ जो आपको पहले मैंने एग्जांपल दिया एग्ज़ाम का, जब भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मेंटली प्रिपेयर आपको करना है कि आई विल नॉट गेट फेल, मैं बिल्कुल ही फेल नहीं होंगी एग्ज़ाम में और मैं अपना एग्ज़ाम 100% अच्छे तरीके से दूंगी। प्रिपेयर कर रहे हो कि यस, मैं बिल्कुल ही फेल नहीं होंगी और मैं इस पेपर में सक्सेस लेके आऊँगी। आपको कोई एक्सीडेंट का फ़ियर है तो आप पहले ही घर से निकलने से पहले ही मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ कि मैं चाहे किसी भी व्हीकल से जाऊँगी, लेकिन मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा। मैं सेफली अपने डेस्टिनेशन में पहुँचूँगी और सेफली डेस्टिनेशन से अपने घर आऊँगी। दिस इज़ कॉल्ड कि आपने फ़ियर को ओवरकम कर लिया है, राइट? आई नो इट्स नॉट दैट ईज़ी, बट आप जब रेगुलर बेस पे, इनफैक्ट यू कैन ट्राई। आई नो कि अगर कोई किसी चीज़ का बिग फ़ियर है तो वो इतनी जल्दी ख़त्म तो नहीं होने वाला है, आई नो इट। बट स्टिल ट्राई कि आपको जो कोई छोटे-मोटे फ़ियर होंगे, राइट? उसमें आप इस चीज़ का काम करके देखो आप, एंड देन यू विल सी द चेंज। ट्रिमेंडस चेंज होगा। आप धीरे-धीरे अपने फ़ियर को ओवरकम कर पाओगे। फिर आपको फ़ियर फ़ियर जैसा फ़ियर लगेगा नहीं। एंड बेसिकली जो फ़ियर है आपका, वो रूट चक्रा से कनेक्टेड है। तो अगर आप रूट चक्रा को हील करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका जो फ़ियर है, कोई भी चीज़ का फ़ियर हो, चाहे वो एक अपने लव्ड वन्स को खोने का फ़ियर हो, चाहे किसी एग्ज़ाम ना क्लियर हो उसका फ़ियर हो, वगैरह-वगैरह, देयर आर मेनी काइंड्स। उन सब चीज़ों को आप हील, एक बार अगर आपका रूट चक्रा हील हो गया, तो आप ईज़िली फ़ियर को ओवरकम कर पाओगे। दिस इज़ द थिंग, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन कहीं न कहीं फ़ियर में ही है, इनफैक्ट, क्योंकि उसको कोई ना कोई चीज़ का डर है। एंड दैट्स व्हाई वो अपनी लाइफ़ में प्रोग्रेस नहीं कर पाता। वो अपनी लाइफ़ में वो सब चीज़ें नहीं हासिल कर पाता जो एक्चुअली में वो कर सकता था, और वो यू you नो know, लेकिन वो नहीं कर पाता बिकॉज़ उसके अंदर फ़ियर है। मैं ये कर पाऊँगी नहीं, मुझसे नहीं होगा, मुझे बहुत डर लगता है। दिस जस्ट आपको ये खोखला करेगा अंदर से। अगर आप ज़्यादा फ़ियर करोगे, अगर आप ज़्यादा फ़ियर में रहोगे, दैट विल डैमेज यू, दैट विल डेफ़िनिटली डैमेज यू। सो इट्स बेटर जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ़ियर, सबसे पहले आपके अंदर की फ़ियर को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, एंड वो तभी होगा जब आप अपने माइंड को पॉजिटिव रखोगे। देखो, एवरीथिंग, कुछ भी अगर नेगेटिव पॉजिटिव रियलिटी में हो रहा है, दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ योर माइंड। आपकी थिंकिंग वैसी है, क्योंकि अगर आपको कुछ नेगेटिव दिख रहा है तो आप और नेगेटिव सोचोगे, तो डेफिनेटली दैट विल मैनिफेस्ट इन रियलिटी। ये मैंने कई अपनी वीडियोज़ में बताया है आपको कि दैट विल डेफिनेटली गोना मैनिफेस्ट इन द रियलिटी। तो व्हाई कांट वी थिंक पॉजिटिव? अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो यू नो रियलिटी में भी पॉजिटिव चीज़ दिखाई देगी।
And if we think about negative, definitely negative things are going to happen. So it's important because अगर जो भी whatever fear you have, that's just because of your mind. आपका माइंड आपको फियर देगा तो ऑटोमेटिकली आपको हर एक जगह फियर दिखाई देगा और आप कभी लाइफ में वो चीज़ें नहीं कर पाओगे जो आप कर सकते हो. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट स्टार्ट बी बिकमिंग फियरलेस. राइट, इट्स नॉट ईजी बट यू कैन डू इट अगर आपका माइंड स्ट्रांग होगा तो. और माइंड को कैसे स्ट्रांग बनाना है? पॉजिटिव थिंकिंग करके. राइट, आजकल हम में सब हम सब में कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी चीज़ का फियर है. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उस फियर को रिमूव करना. बिकॉज अगर वो फियर आगे लॉन्ग रन में वो अगर फियर पे हम फोकस नहीं कर पाएंगे एंड फियर को और इंक्रीज करते चले जाएंगे, जिसका नेचुरल रेशियो है, फियर का जो नेचुरल रेशियो है उसके उसके जगह अगर हम उसको और इंक्रीज करते चले जाएंगे और इंक्रीज करते चले जाएंगे तो डेट विल डेफिनेटली गोना डैमेज अस. एंड और वो फिर आपको मेंटली तो परेशान करेगा ही करेगा, फिजिकली भी कहीं ना कहीं वो चीज़ परेशान करेगी. सो एंड व्हाट वी वांट हैप्पीनेस, राइट. तो हैप्पीनेस तभी मिलेगी जब आप अंदर से खुश होगे और अंदर से खुश होने के लिए कहीं ना कहीं फियर को भी रिमूव करना पड़ेगा आपको अपने अंदर से.